इस पर तोता भी एक नई कहानी सुनाने लगता है। ये बताता है कि कई साल पहले कंचनपुर नाम का एक कस्बा था, जहां एक सेठ रहता था, जिसका नाम सागर दत्त था। उनका श्रीदत्त नाम का एक पुत्र था और उनका विवाह श्री विजयपुर नामक एक अन्य शहर से हुआ था और श्री विजयपुर के सोमदत्त की बेटी के साथ सेठ थे। श्रीदत्त की शादी के कुछ दिनों बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी पत्नी जयश्री उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन जब 12 साल बीत जाते हैं और लड़का दूसरे देश से नहीं आता है, इसलिए अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए एक दिन वह एक नए आदमी से मिलती है और वह उसे बहुत पसंद करने लगती है। वह उस व्यक्ति को अपने दोस्त के घर भी आमंत्रित करती है और उससे बात करना शुरू कर देती है और फिर देखती है कि श्रीदत्त की पत्नी और युवक हर दिन अपने दोस्त के घर मिलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त दूसरे देश से वापस आ जाता है। जयश्री अपने पति को देखकर खुश नहीं है, बल्कि गुस्सा हो जाता है। जब श्रीदत्त थक कर घर लौटता है तो वह बिस्तर पर जाता है और आराम करता है, तो मौका देखकर उसकी पत्नी जयश्री उस युवक से मिलने जाती है। लेकिन जयश्री के जाते ही एक चोर उसे देख लेता है और पीछा करने लगता है। वह देखता है कि वह किसी के घर गई है। जिस युवक से जयश्री मिलने गई थी, दुर्भाग्य से वह युवक सांप के काटने से मर जाता है और जयश्री जैसे ही उसे देखती है, उसे लगता है कि वह सो रहा है। उसी समय एक पेड़ के नीचे बैठा भूत मृत युवक के शरीर में प्रवेश करता है और महिला की नाक काट देता है और फिर से पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए जयश्री अपनी सहेली के घर पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। सब कुछ जानने के बाद उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि वह चुपचाप घर चले जाए और जोर जोर से रोने लगे। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप अपनी नाक से कहते हैं, तुम्हारे पति ने तुम्हें काट दिया। और वह उसके घर जाती है और वही करती है। लड़की के पिता ने श्रीदत्त से शिकायत की। इसके बाद इन सभी को शाही दरबार में पेश किया जाता है। राजा जैसे ही लड़की की कटी हुई नाक देखता है, वह क्रोधित हो जाता है और उसके पति को भी फांसी देने का फैसला सुनाता है। वह चोर भी शाही दरबार में मौजूद है, जिसने रात में श्रीदत्त की पत्नी को घर से निकलते देखा था और दूसरी चीजें भी देखी थीं। राजा द्वारा दी गई सजा को सुनकर चोर दुखी हो जाता है और किसी तरह खुद को अंदर से समेट लेता है। वह उस रात की सारी कहानी राजा को बताता है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता, तो चोर उस बात को साबित करने के लिए सभी को वहां ले जाता है और उस युवक की लाश में अभी भी भूत रहता है और इस मामले की जांच की जाती है और चोर जो कहता है वही सच सामने आता है। इसे याद करते हुए तोता कहता है कि राजा रूपसेन की औरतें कितनी मतलबी हैं। तब राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर लिटा दिया और नगर में ले आया और नगर के बाहर छोड़ दिया। ये कहानी सुनाते हुए बेताल पच्चीसी ने कहा, राजा विक्रमादित्य से कहो कि दोनों में अधिक पापी कौन है। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, स्त्री। बेताल पच्चीसी ने पूछा, क्या? राजा ने कहा, मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसे धर्म का थोड़ा सा विचार है। स्त्री में धर्म का थोड़ा सा विचार नहीं है, इसलिए वह अधिक पापी है। राजा की यह बात सुनकर बेताल पच्चीसी फिर से राजा के कंधे से उड़ जाता है और फिर एक पेड़ पर लटक जाता है। तो मैं आपको फिर से एक नई कहानी सुनाता हूं।